प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिप्लोमेसी का असर दिखने लगा है। भारत और चीन के बीच एलएसी को लेकर दशकों से विवाद चलता आ रहा है। पिछले कुछ सालों से पूर्वी लद्दाख की गलवान घाटी दोनों देशों के बीच विवाद और संघर्ष का नया केंद्र बन गया है। मोदी सरकार इंटरनेशनल फोरम पर गलवान घाटी से सेना को हटाने को लेकर चीन पर लगातार दबाव डालती रही है। मॉस्को में ब्रिक्स के सहयोगी देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार की बैठक में एनएसए अजीत डोभाल ने चीन के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार से भी मुलाकात की थी। अजीत डोभाल ने चीन के अपने समकक्ष वांग यी से एलएसी से जुड़े विवाद को सुलझाने के लिए आवश्यक कदम उठाने पर जोर दिया था। महत्वपूर्ण मुलाकात के कुछ घंटों के अंदर ही चीन के विदेश मंत्रालय ने गलवान घाटी से अपने सैनिकों को पीछे हटाने की घोषणा कर दी। चीनी विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत और चीन ने रूस में हुई बैठक के दौरान द्विपक्षीय संबंधों में सुधार को लेकर माहौल बनाने के लिए मिलकर काम करने पर सहमति जताई थी। चीन के विदेश मंत्रालय ने पूर्वी लद्दाख में गलवान समेत 4 बिंदुओं से सैनिकों के पीछे हटने की बात कही है। विदेश मंत्रालय ने शुक्रवार को कहा कि भारत और चीन ने रूस में अपनी बैठक के दौरान द्विपक्षीय संबंधों में सुधार को लेकर माहौल बनाने के लिए मिलकर काम करने पर सहमति जताई है। चीन के विदेश मंत्रालय के मुताबिक एनएसए अजीत डोभाल और चीनी विदेश मंत्री वांग यी ने गुरुवार को रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में ब्रिक्स सदस्य देशों के प्रतिनिधियों की बैठक से इतर बातचीत की। इस दौरान दोनों देशों ने बॉर्डर से जुड़े मसलों पर हाल के विचार विमर्श में हुई प्रगति पर चर्चा की। चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता माओ निंग से शुक्रवार को पूछा गया कि क्या दोनों देश पूर्वी लद्दाख में सैन्य गतिरोध के कारण 4 साल से ज्यादा समय से द्विपक्षीय संबंधों पर जमी बर्फ को हटाने के करीब है। इस पर माओ ने कहा कि दोनों सेनाओं ने 4 क्षेत्रों से वापसी की है और सीमा पर स्थिति स्थिर है। उन्होंने कहा, हाल के सालों में दोनों देशों की फॉरवर्ड फ्रंट पर तैनात सेनाओं ने चीन भारत सीमा के पश्चिमी क्षेत्र में 4 पॉइंट से पीछे हटने का काम पूरा कर लिया है, जिसमें गलवान घाटी भी शामिल है। चीन भारत सीमा पर स्थिति आमतौर पर स्थिर और नियंत्रण में है। उनकी ये टिप्पणी विदेश मंत्री एस जयशंकर द्वारा जिनेवा में दिए गए बयान के एक दिन बाद आई है, जिसमें उन्होंने कहा था कि चीन के साथ सैनिकों की वापसी से जुड़ी समस्याओं का लगभग 75% तक समाधान हो गया है। जयशंकर ने आगे कहा था कि बड़ा मुद्दा सीमा पर बढ़ती सेना है। दिलचस्प है कि डोभाल और वांग भारत चीन सीमा वार्ता के लिए विशेष प्रतिनिधि हैं। दोनों के बीच हुई बैठक के बारे में विस्तृत जानकारी देते हुए चीन के विदेश मंत्रालय ने कहा कि दोनों पक्षों ने ये विश्वास व्यक्त किया कि चीन भारत संबंधों की स्थिरता दोनों देशों के लोगों के बुनियादी और लॉन्ग टर्म हित में है और क्षेत्रीय शांति और विकास के लिए भी उचित है। चीनी विदेश मंत्रालय ने कहा कि चीन और भारत ने दोनों देशों के शासनाध्यक्षों के बीच बनी सहमति को जमीन पर उतारने, आपसी समझ और विश्वास को बढ़ाने, निरंतर संवाद बनाए रखने और द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ावा देने के लिए माहौल बनाने पर सहमति जताई है। ब्यूरो रिपोर्ट, पत्रिका टीवी।